Hello guys, my name is Zadia Zulfikar and it's my new branch channel, YouTube channel। नाज़रीन व्यूअर्स मैं जो है ना काफ़ी वक्त से ये सोच रहा था कि एक चैनल खोला जाए YouTube पर जिस पर कुछ काम किया जाए, लेकिन थोड़ा सा लेट भी हो गया, सोचने में भी काफ़ी टाइम ले गया। लेकिन इसके बीच में अभी जैसे कि क्या किया जाए, कौन सी सोच लेके चैनल पे आया जाए, यूट्यूब पे क्या काम किया जाए, डिफरेंट थॉट्स थे जिनको लेके मैं खुद इस सोच में था कि क्या किया जाए। और ये इस वक्त में मैंने अपने बच्चों से भी थोड़ा सा वो लिया, वाइफ से भी लिया, कि फ्रेंड से भी लिया कि क्या किया जाए चैनल पे। तो वो डिस्कशंस चल रही थी और चैनल के बारे में कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच में एक नई चीज जो एक्चुअली मेरा वेट काफी बढ़ गया था। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, लेकिन 138 मेरा वेट हो गया। और उस बीच में ये हुआ कि क्योंकि खाने का मुझे बहुत शौक है और मीठा भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन अब जब 138 वेट है तो बंदा, आप अंदाजा लगाएं कि घूमने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, चलने में और कपड़े वो वगैरह दिखने में कॉन्फिडेंस मर जाता है बंदे का और दिक्कत होती है उठने में, चलने में, बंदा इतना एक्टिव नहीं रहता। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत बहुत खराब हो रहा है, अब ये तो बहुत ही कुछ खराब हो चुका है। तो फिर मैंने क्या किया कि डिसाइड किया, कुछ इंस्पिरेशन मुझे अपनी फैमिली से भी मिली। मेरी वाइफ का वेट जो था वो भी बढ़ गया था, लेकिन उसने एक बिल्कुल लिमिटेड टाइम में उसको वेट को कम करके विद इन अ ईयर उसने अपना वेट 35 40 किलो कम करके एक साल डेढ़ में और अपने आप को फिट फाट बना दिया। और भी काफी सारी आप देखेंगे एग्जांपल्स होते हैं, लोग मेहनत करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी था कि खाना खाना बहुत अच्छा लगता था और दिल करता था कि बंदा, वो भी था, एक ही शौक था जिंदगी में कि अच्छा खाना, चीजें खाना, ये वो। लेकिन मसला ये है कि इस शौक के चक्कर में काफी कुछ जो है ना बड़ा नुकसान हो चुका था। शुगर, हाइपरटेंसिव, ये वो, बीपी मेरा बढ़ा हुआ रहता है और काम काज में भी बड़े इश्यूज आ रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वेट लूज किया, कि क्यों ना इस वेट को लूज किया जाए और रिड्यूस किया जाए। तो इसके लिए मैंने बाकायदा एक प्लानिंग बनाई कि अब मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठी चाय नहीं पीनी है, ऑयल को बिल्कुल रिड्यूस करना है या खत्म करना है। और जो गंदम की रोटी बंदा दिन में 3 मरतबा खा लेता है, उसको जो है ना गंदम की रोटी को भी नहीं खाना है। ये सारी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, ऑयल है, क्यों ना इसको या तो रिड्यूस किया जाए या कम किया जाए। कितनी मेहनत हो सकती है, क्या मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि डिसीजन लिया। और ये लास्ट मंथ की अक्टूबर की 10 तारीख की बात है कि मैंने कहा आज स्टार्ट लिया जाए। तो अक्टूबर से जब मैंने स्टार्ट लेना शुरू किया तो कुकुम्बर्स वगैरह, अनियंस वगैरह, कैरेट्स वगैरह पे काम शुरू किया कि बस यही खाए जाएंगे। और फिर मैंने वॉक शुरू की। तकरीबन मेरी वॉक 5-6 किलोमीटर हो जाती थी 1 घंटे 10 मिनट में। 70 मिनट्स की वॉक कर लेता था मैं, अच्छी खासी वॉक हो जाती थी। और मैंने जो है ना चाय बिल्कुल जो है ना सुबह सिर्फ नाश्ते में फीकी चाय, और उसके बाद सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग में रहना, फिर 2 बजे घर आना। उसके बाद अपने हाथ से, वो भी थोड़ा मेरी मुशक्कत हो जाती थी, अपने हाथ से कुकम्बर काटना, कैरेट्स यानी गाजर काटना, ऑनियंस काटना, उन तीनों को मिला के मिक्स करके धो के अच्छा करके थोड़ा सा साल्ट ऊपर डाल के, और वो मैंने खाना शुरू किया। और मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ दी। खाना, बच्चों के साथ बैठना जो होता था वो भी एक मेरा बहुत, एक यूं समझे कि मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी होती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ बैठना, खाना पीना।
तो उसको मैंने है ना बच्चों के साथ बैठना तो होता था, लेकिन ना उनके उसमें सालन में हाथ डालना, ना रोटी में हाथ डालना, ना उनकी चटनियों में, ना ये ना वो। फिर मैंने बस वो इस सलाद पे गुजारा करना। मैंने कहा बस यही करना है। अच्छा लगा। और वो थोड़ा-सा लाइट फ़ील होना, अच्छा फ़ील होना वॉक की वज़ह से, और रोटी छोड़ने की वज़ह से, मिठास छोड़ने की वज़ह से कुछ लाइट फ़ील करने लगा मैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने जब वेट कराया, आज से 2 दिन पहले जब मैंने वेट कराया तो तकरीबन 125 तक मेरा वेट आ गया। यानी 1 महीने के अंदर, जो शुरू में तो आपको पता है वेट बहुत गिर गिर जाता है। तो जब पूरा महीना एक निवाला भी मैंने गंदम की रोटी का नहीं उठाया, और रोटी खाना छोड़ दी, गंदम का रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया, ऑयल भी तकरीबन मैंने न होने के बराबर, और मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। और मेरी 3 मील्स हुआ करती थी, वो भी मैंने उनको कट कर दिया। अब बस यही था कि वो खीरे या कुकुम्बर जिसे कहते हैं, या वो कैरेट्स थोड़े बहुत, और वो अनियंस यानी जो होता है वो होता था, उसका सैलेड बना के खाना, वॉक करना। वॉक मेरी शाम को मैं जाता था वॉक को, क्योंकि सुबह उठने में दिक्कत होती थी, स्कूल जाना होता है, बच्चों को छोड़ना होता है, तो फिर मैंने शाम को वॉक 5 बजे से लेके सवा 6 बजे तक का वॉक का टाइम रखा। आता था मैं तकरीबन 2 बजे, ढाई बजे, फिर ये अपने हाथ से ये काट के बना के खाना, और 1 घंटा रेस्ट करना, 2 घंटे रेस्ट करना। फिर बच्ची को कॉलेज से लेके आए, फिर उसके बाद मैंने जाना शुरू किया। अच्छी खासी मैंने 1 महीने में सवा घंटे की वॉक शुरू की और कंटिन्यूअस रखा उसको। तो जब मैंने इतना, यूँ समझें कि 10 से 12 किलो या 13 किलो तक वेट जब मेरा रिड्यूस हुआ, तो मेरे लिए एक और एनकरेजमेंट क्रिएट हो गई कि यार मैंने तो ये सोच रखा था कि ये कभी कम होगा ही नहीं, लेकिन 38 से 125 तक आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजिंग मूवमेंट थी मेरे लिए। तो फिर मैंने उसको अब मैंने यही सोचा है कि इस पूरी जर्नी को मैं अपने सारे व्यूअर्स से है ना उनको भी उनके साथ शेयर करूं, और लोगों को जो इस मोटापे की वजह से परेशान हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो मैं उनके लिए एक ये पूरी जर्नी उनको उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई मसला नहीं हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये दिक्कत होने वाली है या होगी। बिल्कुल मज़ा आ रहा है, लाइट फ़ील कर रहे हैं, और बिल्कुल वही, और जो पहले वॉक में बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी शुरू वाले दिनों में, अब जैसे-जैसे वेट रिड्यूस हो रहा है, वेट लूज़ हो रहा है, तो वॉक भी बहुत मज़ा दे रही है। और यही जो कैरेट्स हैं, ऑनियंस हैं, और यही खीरे हैं जो इनको थोड़ा बहुत ये भी मज़ा दे रहे हैं। हाँ, खाते हुए बच्चों को देखते हैं, घर में पका हुआ देखते हैं। हाँ, वो थोड़ा-सा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ गेन कर रहे हैं कि यार वेट रिड्यूस हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है जो गेन हो रही है। और ये आगे चल के कितना गेन होगी और कितना हम कामयाब होंगे, तो मैंने एक अपना एक माइंड बना रखा है कि इंशाल्लाह मैं ना इसको काफ़ी हद तक ले जाना चाहता हूँ, नॉर्मल रैंक तक ले जाना चाहता हूँ, और उसमें फैमिली की सपोर्ट है, बच्चों की भी सपोर्ट है, और इस वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं इस पूरी जर्नी को आप इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी जो जर्नी है, 1 महीना तो हो चुका है, इसमें जो कुछ हुआ या किया मैंने, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके बाद ये है कि एक शेड्यूल, एक रूटीन बेस पे डेली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कितना एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, उसके बीच में मैंने कुछ ये म्यूज़िक पे कुछ उछलना, कूदना, डांस, ये वो भी किया है, और उसको भी कंटिन्यू करेंगे। ये सारे वीडियोज़, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपका साथ रहेगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहें, और मेरे इस जर्नी में, मेरे इस सफ़र में आपका साथ रहेगा, आपकी सपोर्ट रहेगी। आप सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, और आप हमें लाइक करते रहें। इंशाल्लाह
जो कुछ होगा आपके सामने होगा, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, और आप लोग जो भी लोग इस पूरे मामले में, ये मामला जिनके साथ भी है, ये इश्यू जिनके साथ भी है, उनको मोटिवेशन मिलेगी, और वो भी इंशाल्लाह अपना वेट भी लूज़ करेंगे, और बिल्कुल अपनी सेहत को, खाना-पीना सब अच्छा लगता है, वाक़ई सही बात है, लेकिन जो मज़ा वेट लूज़ करने में और नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल वेट में है ना, वो उसमें नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही अपना खो बैठते हैं जब हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है, और काफ़ी रिस्क है, डिज़ीज़ हैं, ये है, वो है। अब हर पढ़ा-लिखा बंदा ये जानता है कि वेट अगर बढ़ जाए तो कितने बड़े रिस्क हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जैसे ही वेट का लूज़ होता रहेगा, और ये सारी बातें, मेरी एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ओके, थैंक यू।